प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों का इंटर के मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मतलब ये मान चलिए कि ये आपका मैथ का जितना सिलेबस है, यदि आप अवकलन पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अवकलन से मिलता जुलता ही आपका आ गया फिर समाकलन। ठीक है, इसलिए इसको आप ज़्यादा फोकस करिएगा। तो अवकलन देखिए, सबसे पहले अवकलन जो होता है, ये अवकलन होता क्या है? तो अवकलन का जो साधारण अर्थ है वो है परिवर्तन की दर के रूप में। मतलब कि किसी एक राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि का मान किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, उसी का जो रेटिंग होता है वो क्या कहलाता है? अवकलन, डिफरेंशिएशन कहलाता है। अवकलन में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ फार्मूले हम बताएंगे। ठीक है, उन फार्मूलों को पहले आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो पहला फार्मूला है होता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स है, डी डी एक्स ऑफ एक्स है। देखिए, कभी भी इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये तो बस जल्दबाजी से पढ़ जाता है और ये पढ़ना गलत होता है। इसे पढ़ना चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 होगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो बनेगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होगा। और डी डी एक्स ऑफ सी, सी फॉर होता है कॉन्स्टेंट, तो आपका 0 होगा। और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स होगा। और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो इसका ई की पावर एक्स होगा। और डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका एक पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई होगा। और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का 1/x होगा। यानी ये देखिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक पावर एक्स इक्वल टू एक पावर एक्स होगा। डी डी एक्स ऑफ एक पावर एक्स ये बराबर होगा एक पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई होगा। और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का 1/x होगा। फिर अगला देखिए, इसी में आप सेक्शन ए ले सकते हैं कि सेक्शन ए के फार्मूले, इसे थोड़ा सा वही आपका सेक्शन भी मान सकते हैं इसको। जिसे आपको याद करने में सुविधा हो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होगा। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है। ये दोनों फार्मूले सेम, बस इसमें कॉस वाली इनवर्स वाली यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। और डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप इसका जो जो फार्मूले आपको बताए गए हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, या फिर आप काफी से नोट करिए, उससे अच्छा रहेगा कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्द। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, फार्मूले आपको याद भी हो जाने चाहिए। एक बार हम फिर से पूरा पढ़ देते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0,
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ e पावर एक्स इक्वल टू e पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ e पावर एक्स इक्वल टू e पावर एक्स इंटू log a base c, डी डी एक्स ऑफ log x base c इक्वल टू 1/x, डी डी एक्स ऑफ sin x इक्वल टू cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x, डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, डी डी एक्स ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। सेक्शन सी, डी डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x बराबर 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो बस एक थोड़ा सा फार्मूला और है, क्योंकि अगली क्लास में हम एक्सरसाइज कराएंगे। सेक्शन डी, चेन रूल। या इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। इसे हिंदी में कहते हैं गुणनफल का नियम। क्या कहते हैं? गुणनफल का नियम, श्रृंखला रूल, श्रृंखला नियम या गुणनफल रूल, प्रोडक्ट रूल। दो फलन है यू भी, क्या होता है? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। देखिए डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी, यू है पहला फलन, बी है दूसरा फलन, तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। ठीक, फिर सेक्शन ई, भागफल नियम, अंश बटे हर का नियम। तो इसमें देखिए हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर की घाते 2। गुणनफल रूल में ये 2 ऐसे 3 का भी होता है, सबका हो जाएगा। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अंश बटे हर का नियम देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर की घाते 2। ठीक है, तो ये आपके अवकलन के बेसिक के फार्मूले हैं, और इसमें हम तब तक कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, जब तक कि आपके फार्मूले आपको याद नहीं होंगे, तब तक है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका बेसिक अभी लेक्चर था, तो इसमें आप जितने फार्मूले हम बताए हैं इसको आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, इसलिए हमने इसको पढ़ पढ़ के भी बताया है, ये आपको याद हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से
सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक पूरी हम लोग खत्म करेंगे पढ़ करके, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे ही आना है। तो चेन रूल में देखिए प्रोडक्ट रूल ये क्या बताया गया है, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी बाई यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। मतलब कि दो फलों के गुणनफल का अवकलन, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। और अगर अंश बटे हर का है तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर की घाते 2। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी कल की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाना चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले